हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 तक कंप्लीट कर लिया है, को फैक्टर एंड माइनर्स, है ना। सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। इन्वर्स निकालने का हमने ऑलरेडी एक मेथड पढ़ रखा है, बट वो आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है, इस साल के लिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना। बट ये जो इन्वर्स निकालने का मेथड है मैट्रिक्स का, ये सिलेबस में है आपके, ठीक है, तो ये सिलेबस से बाहर नहीं गया। सो पहले टॉपिक पे आते हैं। जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट, है ना। ये एडजॉइंट पढ़ने के बाद हम लोग जो है वो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडजॉइंट, है ना। सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स तो इजी है, बहुत टफ नहीं है। इसके लिए हम ऑलरेडी को फैक्टर निकालना जानते हैं, ठीक है। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, आपको एक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट ऑफ ए, नोटेशन क्या होगा, ए डी जे ए, यानी कि इस ए मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट है, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। अब ये कैसा मैट्रिक्स है वो इम्पोर्टेंट है ना। मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, तो जो एडजॉइंट आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा। अब वो कैसा मैट्रिक्स होगा वो देखिए। हर एक पोजीशन का आप एडजॉइंट को फैक्टर निकाल लीजिए। A11 तो कैपिटल A11 आएगा। तो टोटल कितने को फैक्टर आएंगे, 9 को फैक्टर आएंगे ना, A33 तक। अब इन सारे पोजीशन के जगह पे क्या कर दीजिए, अब को फैक्टर का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए को फैक्टर का वैल्यू पुट कर दिया ना। हर एक पोजीशन को हटा के उसका को फैक्टर पुट कर दिया, 9 को फैक्टर्स। और इसके बाद इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज ले लेंगे तो अब क्या आएगा, ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक नया मैट्रिक्स मिल गया ना। ये जो नया मैट्रिक्स है यही आपका ट्रांसपोज है। सो इसमें आप, ये बहुत टफ नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेशन। क्यों, इसमें आपको टोटल 9 को फैक्टर कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। अगर एक भी जगह मिस्टेक हो गया तो आपका ये को एडजॉइंट निकालने वाला जो पार्ट है वो गलत हो जाएगा, है ना। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप जो 9 को फैक्टर्स निकालना है वो आपका सही हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट टिपिकल वन। सिंपल है, एडजॉइंट निकाला, हर एक पोजीशन जो भी है पोजीशन वाले एलिमेंट को हटा के उसका एडजॉइंट पुट कर दिया, सॉरी को फैक्टर पुट कर दिया, और उसके बाद उसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी योर, दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। सिंपल है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। को फैक्टर निकालने का, को फैक्टर निकालने का एक एग्जांपल देख लेते हैं, इट विल बी इजियर। ओके, सो पहले आते हैं हम लोग एडजॉइंट निकालने का एग्जांपल देख लेते हैं ना। एडजॉइंट, ओके। अब आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, तो पहले को फैक्टर निकालेंगे। A11 का को फैक्टर, तो इसका साइन प्लस होता है ना, तो 4 आएगा। A12 इसका को फैक्टर -1 आएगा, देखिए। A21 इसका को फैक्टर -3 आएगा, और A22 इसका को फैक्टर 2 आएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, है ना। इसका इजी मेथड क्या था, 2x2 मैट्रिक्स में को फैक्टर निकालने का। 2x2 मैट्रिक्स में A11 जो होगा, A2 जो 2 पोजीशन पे वो होगा को फैक्टर। A21 में नेगेटिव होगा 1 2 का, 1 2 का नेगेटिव है, देखिए -1, और 21 में फिर -3 हो जाएगा, और 2 2 + 2, है ना। अब आपका एडजॉइंट निकालने का क्या मेथड है, अब जो जो को फैक्टर आए वो उसकी पोजीशन पुट कर दीजिए। 4 1 1 पोजीशन, 1 2 पोजीशन पे क्या पुट हो जाएगा, -1, फिर -3, फिर 2, और इसके बाद क्या कीजिए, इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ये ही आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। अब ट्रांसपोज आप ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -1 जो है वो इधर आ जाएगा, देखिए 4 -1 इधर आ गया, और -3 2 इधर आ गया,
तो यही आपका एडजॉइंट है। यहाँ डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया, आप एक स्टेप लिख दीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे एक अब एडजॉइंट निकालना 2x2 के लिए टफ नहीं है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया वैल्यू, क्या हो गया एडजॉइंट में आपका 811 पे A22 आ गया और A22 पे A11 वाला एलिमेंट आ गया। और क्या हो गया, ये दोनों अपने पोजीशन पे रहेंगे, सिर्फ इनका क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। जस्ट चेक इट आउट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, है ना। 2x2 के लिए आप याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला मतलब एक इजी मेथड हो गया, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा एडजॉइंट, है ना। क्या हो गया, ये मैट्रिक्स है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट आप इजीली याद रख सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा। तो 4 2 और ये दोनों इंटरचेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ इनका क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है। तो -3 -1, जस्ट चेक इट आउट वेदर इट इज ऑन ट्रू और नॉट। देखिए ये दोनों इंटरचेंज था, है ना, 4 2 आ गया ना, और इन दोनों का साइन चेंज सिर्फ कर गया है। इन दोनों का साइन चेंज नहीं कर रहा है, डायगोनल का साइन चेंज नहीं कर रहा है, ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। और डायगोनल इंटरचेंज हो गए हैं और इसका साइन चेंज हो गया है ना। सो 2x2 ईजी है, टिपिकल नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आएगी, 3x3 में, है ना। तो एक एग्जांपल 3x3 का भी हम लोग ले लेते हैं, है ना, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, है ना। 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, इसी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं पहले, है ना। ए आपका दिया हुआ है, सपोज ए दिया हुआ है 1 -1 3 0 2 1 5 3 4, ये मैट्रिक्स है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, कोफैक्टर आप निकालिए, सारी पोजीशन का कोफैक्टर, है ना। सो कोफैक्टर निकालना है। सो कोफैक्टर निकालना है तो क्या करना होगा, कोफैक्टर निकालने के लिए, है ना। सो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको देखना होगा, ठीक है, इजी है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर आपको निकालना है ना। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर A11, तो इसका ये रो और ये हट जाएगा, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए और उसका साइन क्या होगा, प्लस। तो सिंपली 2 1 3 4 आप कैलकुलेशन ऐसे ही किया कीजिए, तो क्या, ताकि क्या होगा, मिस्टेक कम होगा, है ना। मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। A11 आपका निकल गया। अब नेक्स्ट है A12, है ना। A12 है तो कौन सा रो और कौन सा कॉलम हट जाएगा, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालिए 0 1 5 4, है ना, 0 1 5 4 इसका डिटरमिनेंट हो गया। फिर A13 आएगा, तो इसके आगे साइन क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसके आगे साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये साइन इसके आगे क्या हो गया, माइनस, इस पोजीशन का साइन क्या था, माइनस था, है ना। ओके, सो अब नेक्स्ट आते हैं A13। तो A13 में ये और ये हट जाएगा, इस पोजीशन का साइन पॉजिटिव होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जो बचा उसका डिटरमिनेंट 0 2 5 3। A13 हो, A11 A12 A13, फिर आएगा A21 A21 में क्या होगा, A21 में आपका A21 में ये रो और ये कॉलम हट जाएगा। इसका साइन क्या होता है, इसका साइन नेगेटिव होता है, तो इसके आगे नेगेटिव साइन लग गया और डिटर्मिनेंट हो जाएगा -1 3 3 4, है ना। फिर A21 हो गया, A22 आप निकालिए, A22 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो सिंपली डिटर्मिनेंट आपको चेक करना है, किसका निकालना है ना, A22। सो A22
A22 इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको ये कॉलम और ये रो हटाना पड़ेगा। जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 1 3 5 4 है ना। A22 पता चल गया। अब आते हैं A23 पर। A23 सो A23 निकालना है, तो A23 निकालना है ना। सो A23 कैसे निकालेंगे आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। A23 इजीली निकल जाएगा। A23 कैसे निकलेगा? A23 अगर आपको निकालना है तो ओके, सो A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम हटाना पड़ेगा। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हटा दीजिए। ये हो जाएगा 1 -1 5 3 है ना। इसका सिंबल इसके आगे नेगेटिव साइन होगा। इसी तरह नेक्स्ट भी हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पता कर लेते हैं। A23 हो गया। A33 तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। इसका साइन पॉजिटिव होगा। इसका साइन पॉजिटिव होगा तो ये हट गया, ये हट गया। क्या आया? -1 3 2 1 सो A33 हो गया। अब आते हैं A3, सॉरी ये A33 नहीं है, A31 है ना। A32 पे आते हैं। इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। कौन सा रो कौन सा कॉलम हटेगा? यू कैन आइडेंटिफाई, है ना। सो A33 में A32 में ये थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम हट जाएगा, है ना। सो बचेगा, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट तो 1 3 0 1 लास्ट है A33। सो A33 में आपका इसका साइन नेगेटिव होगा, है ना। ऑलरेडी हमने लिख दिया है इसका साइन, है ना। अब A33 का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये रो और ये कॉलम हट गया तो क्या बचा? 1 -1 0 2। अब ये सारे 2x2 डिटर्मिनेंट हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा 8 -3 5। इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 -5 और ये माइनस तो +5 है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा? -10 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? -4 एंड -9 -13 और एक माइनस पहले से है तो +13 है ना। इसका वैल्यू आएगा 4 -10 -6। इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 + 5 8 है ना, और बाकी आगे माइनस लगा हुआ है तो -8 है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा -1 और -6 -7। इसका वैल्यू आएगा 1 और 0 हो जाएगा, 1 - 0 0 और -1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 है ना। सो अब एडजॉइंट निकालना है हम लोग को। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये 3x3 है तो 3x3 ऑर्डर का होगा एडजॉइंट। 9 को फैक्टर्स हैं, उसके पोजीशन पे पुट कर दीजिए। A11 है ना, तो A1 पोजीशन ये है तो 5 यहाँ पुट हो जाएगा। A12 पोजीशन यहाँ भी है तो 5 यहाँ पुट हो जाएगा। A13 पोजीशन -10 यहाँ पुट हो जाएगा। A21 पोजीशन 13 यहाँ पुट हो जाएगा। A22 पोजीशन यहाँ है तो -6 यहाँ पुट हो जाएगा। -8 -7 -1 -2 हमने उसी के पोजीशन पे को फैक्टर पुट कर दिया सारे एलिमेंट को हटा के, है ना। और इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए। सो अब ट्रांसपोज आप लेंगे तो ट्रांसपोज वैल्यू क्या आएगा? 5 -10 13 -6 -8 -7 -1 2। यही आपका जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स आया यही आपका क्या है? एडजॉइंट,
है ना। यहाँ ट्रांसपोज का सिंबल हमने दे दिया, ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी योर एडजॉइंट, है ना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आप एडजॉइंट निकालना ईजी है। 2x2 का तो आप याद ही रख सकते हैं, 2x2 का तो याद रखना आसान है ना। 2x2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 2x2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3x3 में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन करने में ही गलती आ सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस कहीं भी छूट जा रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन अधिक रखना पड़ेगा। आप अगर थोड़ी सी भी इधर उधर करेंगे तो आपको प्लस माइनस में प्रॉब्लम आएगा, है ना। नेक्स्ट, सो यहाँ पे दिया हुआ है 3x3 का, है ना। हर एक पोजीशन का को फैक्टर निकाल के उसी पोजीशन पे रख के उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो देखिए A11 यहाँ आ गया, A12 यहाँ आ गया, A13 यहाँ, है ना। ट्रांसपोज लेने के बाद डायरेक्ट इसने कर दिया है, A12 के पोजीशन पे आ जाएगा ट्रांसपोज में, ये वाला रो इधर आ जाएगा, है ना। अब लेकिन को फैक्टर सब रहेंगे हर एक पोजीशन पे, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। सो इट्स इजी वन, नॉट बिग प्रॉब्लम, you can calculate the co-fact adjoint for 3x3 matrix also, है ना। सो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसके आगे हम लोग अब बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एडजॉइंट का, ठीक है। और सो मेरे ख्याल से पहले आप क्या कीजिए, वर्कआउट कीजिए एडजॉइंट पे, है ना, देन वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। ये वेरीफाई करना है तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ए आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए आप ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए और ए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, और डिटर्मिनेंट भी आपको ए का निकालना है, उसको आई के साथ। आई क्या है आपको पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कितने ऑर्डर का होगा, जितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स होगा। 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का होगा। 3x, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4, है ना, ये भी आपको होमवर्क है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे प्रॉपर्टी को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो बट फर्स्ट और सेकंड आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिए, है ना। एडजॉइंट थोड़ा सा देखिए, और पीछे का भी जो पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, है ना। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द सेम एक्सरसाइज, बट ये पहले 4 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लीजिए, ओके।